हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक छोटे से व्लॉग में। आज मैं आप सभी को अपना डेली रूटीन शेयर करने वाला हूं। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 3:30 और मैं उठ चुका हूं। और सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर को फ़ोल्ड किया। उसके बाद जो किताबें इधर उधर पड़ी थी उसको सेट कर रहा था, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको ऊपर रख रहा था, और जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी उसको सब चीज़ को सेट कर रहा था। सभी चीज़ों को समेटने के बाद, यानी कि उनको उनकी जगह पर रखने के बाद, मैंने डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन किया। हर किसी को मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। इससे आपकी जो लंग कैपेसिटी है और आपका जो ध्यान मतलब कि कंसंट्रेशन करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और मेरे हिसाब से आपको अपने डेली रूटीन का कुछ टाइम अपने खुद को देना चाहिए, मतलब अपनी बॉडी को देना चाहिए। अभी बज रहा है सुबह के 4। अब मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो ये है मेरा स्टडी स्पेस, जहाँ पर बैठकर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर भगवत गीता रखी हुई है, इसको मैं टाइम टू टाइम पढ़ता रहता हूँ। यहाँ पर मेरी जो पेन्स और जो भी ज़रूरी नोटबुक्स है वो रखी हैं। यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली। आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको पता होता है कि आपको आज के दिन कौन सा टास्क करना है। तो सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से मैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया। सबसे पहले मैंने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद घर से बाहर जाकर देखा तो कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा था। और अभी बज रहे थे 5:30, यानी कि मैंने 1.5 घंटे में 30 क्वेश्चन करे रीजनिंग के। इस स्टडी सेशन से मुझे पता चला कि मेरी रीजनिंग में स्पीड बहुत ही स्लो है और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई नहीं, हम इम्प्रूव कर लेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद मैंने मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करे, और उसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गए। इससे कि मुझे पता चला कि मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बट ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, तो मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। और इसी के साथ मेरे मैथ्स के 30 क्वेश्चन हुए डन। बोलो जय श्री राम। बहुत देर से मैं पढ़ाई कर रहा था, जब से सुबह से उठा था, तो मुझे लगा कि मुझे अब ब्रेक लेना चाहिए, तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। ब्रेक में मैं हमेशा वॉक करना पसंद करता हूँ, जिसमें मैं वॉक करते करते कोई भी काम कर लेता हूँ या फिर कोई न्यू आइडिया सोच लेता हूँ। ब्रेक से आने के बाद मैंने अपने मैथ्स के नोट्स उठाई और उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये नोट्स मैंने आदित्य रंजन सर की 60 दिन 60 मैराथन के लेक्चर से बनाई हुई थी। तो मैंने आज रिवाइज़ किया परसेंटेज के नोट्स, और उसके बाद मैंने उनके ब्रह्मास्त्र, ये बुक आदित्य रंजन सर की बुक है, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड हैं। इनके बुक पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बुक बहुत ही कंसाइज वे में लिखी गई है। अगर आप सभी को ये बुक चाहिए तो आप इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने आदित्य सर की बुक से ये सीखा कि A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A, यानी कि अगर आप A का B% निकालेंगे और B का A% निकालेंगे तो दोनों ही परसेंटेज बराबर होंगे। और आज से मैं अपनी प्रिपरेशन को जेन्युइनली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने रीस्टार्ट करने के लिए 51 दिन 51 मैराथन, जो कि यूट्यूब पर सीरीज चलाई गई थी आदित्य रंजन सर द्वारा, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री है, उसके परसेंटेज के लेक्चर 2 खत्म कर। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आज नाग पंचमी थी, तो मुझे बॉइल्ड चना मिला। मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके आदित्य रंजन सर का एक और लेक्चर लिया, जो कि मैंने 51 दिन 51 मैराथन का लिया, क्योंकि मैं उसका एक पहला लेक्चर ले चुका था। तो मैंने सेकंड लेक्चर ऑफ परसेंटेज वो भी ख़त्म कर दिया। और इस ब्रह्मास्त्र बुक से मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ते पढ़ते कोई भी कॉन्सेप्ट में लैग करता हूँ या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं इस बुक को खोल कर इसमें से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लेता हूँ, और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं उठ जाता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में खाना खाता हूँ। आज एज अ इंडियन आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी के घर में फेस्टिवल के दिन पूड़ी सब्जी और खीर ही जनरली मम्मी लोग बनाती हैं। और खाना खाने के बाद मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। दोबारा मैंने रीजनिंग के लेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया। रीजनिंग में आज मैंने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग बाय विक्रमजीत सर फ्रॉम 51 दिन 51 मैराथन। भाई रीजनिंग में विक्रमजीत सर के लेक्चर ही इनफ हैं। आप अगर कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी बुक नहीं है, तो आप केवल उनके लेक्चर देखकर ही रीजनिंग अपना कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक करी कि मेरे कौन कौन से टास्क कंप्लीट हुए, कौन कौन से भी बचे हुए हैं। और इसी के साथ परमार एसएससी के एफआरबी सीरीज की पॉलिटी का एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर। फिर मैंने नाग पंचमी का त्यौहार सेलिब्रेट किया। फिर अपना बिस्तर रेडी करके उसमें भी पढ़ने के लिए बैठ। ये वाला स्टडी सेशन मैं आज से ही अपनी डेली रूटीन में ऐड कर रहा हूँ, बिफोर बेड या फिर सोने से 1 घंटे पहले का स्टडी रूटीन। बेसिकली इस टाइम को मैं डेली बर्बाद करता था रील देखने में, रील देख के सो जाता था। बट आज से मैं क्या करूँगा कि मैं इस टाइम पर अपने टू डू लिस्ट को मेंटेन करूँगा, और मैं एनालाइज़ करूँगा कि मैंने दिन में आज कितनी पढ़ाई करी। और उसके बाद जो बचे हुए नोट्स नहीं बने हुए हैं, उस टाइम पर मैं नोट्स बनाऊँगा जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। और नींद आने के बाद मैं अपनी कॉपी किताब बंद करके सो जाऊँगा।
मैंने नवीन सर की दिए हुए स्टैटिक जीके के पीडीएफ से अपना नोट्स बनाते बनाते मुझे नींद लगने लगी, तो मैंने अपना कॉपी किताब बंद कर दिया और उसके बाद मैंने कल का भी रूटीन आज ही सेट कर लिया, ताकि मैं कल उठूँ तो मुझे पता रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए।